दोस्तों, ये तो सभी कहते हैं अपना अपने भाग्य की बात है, लेकिन इसके बारे में आप पूरी बात नहीं मानते। आज आपको हम इसके बारे में सारी बातें बताएंगे। एक कहानी के माध्यम से सभी प्राणी अपने भाग्य के अनुसार ही सुख या दुख भोगते हैं। कुछ लोग अज्ञानवश यह मान बैठते हैं कि हमारे परिजन उनके भाग्य से सुखी हैं। यह एक भ्रम है जो अंत में अपने आप टूट जाता है। जैसे राजा विजय का भ्रम टूट गया। नागेशगढ़ का राजा विजय सार था। वह बड़ा प्रतापी था, तानाशाह और स्वेच्छाधारी था। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता था। अपनी तारीफ करना उसे बहुत पसंद था और दूसरों से भी अपनी तारीफ करवाता था। अपने विचार व बुद्धि के सामने किसी को नहीं सुनता था। एक दिन वह राजकाज से खाली होकर राजकाज से अपने महल में बैठा था। अपनी 2 लड़कियों के साथ टहलने गया। राजा बाग में बैठकर आनंद ले रहा था। उसकी लड़कियां आपस में दौड़ भागकर खेल रही थी। राजा बड़े चाव से खेल रहा था। न जाने उसके मन में क्या आया। उसने अपनी बड़ी लड़की, जिसका नाम मालती था, उसे पास बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य से खेल रही हो? उसने उत्तर दिया, पिताजी आपके भाग्य से खेल रही हूँ। तब छोटी लड़की को, जिसका नाम माधवी था, उसे बुलाया और उससे भी पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य से खेल रही हो? उसने उत्तर दिया, पिताजी मैं अपने भाग्य से खेल रही हूँ। राजा को माधवी की बात बुरी लगी। उसने मन में कहा, सारी संपदा हमारी यह कह रही है कि मैं अपने भाग्य से खेल रही हूँ। देखेंगे तुम्हारे भाग्य को। इस बात को कुछ वर्ष बीत गए। दोनों लड़कियां विवाह की योग्य हो गई थी। राजा को माधवी की कही हुई पुरानी बात हमेशा खटकती थी। राजा ने अपनी बड़ी पुत्री मालती का विवाह बड़े ही धूमधाम से एक राजकुमार से करवा दिया और दूसरी पुत्री माधवी की शादी एक लकड़हारे से करवा दी। मालती और माधवी का जीवन पहले राजमहल में बीता, लेकिन शादी के बाद मालती तो पहले जैसे शान शौकत वैभव वाले महल में आराम से रहने लगी, जबकि माधवी, जो अपने भाग्य पर विश्वास रखती थी, उसे कुटिया में रहना पड़ा। फिर वह संतोषी से स्वभाव की थी। उसे कुटिया में राजमहल का सुख देती थी। समय समय का बात होती है। एक समान सबका समय नहीं रहता। सदैव समय बदलता रहता है। उम्र भी हर समय एक जैसी नहीं रहती, हर क्षण बदलती रहती है। जिस राज्य में लकड़हारा रहता था, उस राज्य का राज विचारवान था। एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि इतना बड़ा राज है, कितना सुख वैभव हमें चाहिए। आवश्यकता से अधिक वैभव का पतन कारण बन जाता है। राज का कुछ हिस्सा किसी योग्य मनुष्य को दे दिया जाए तो पाने वाला भी अपना जीवन शांति से बिता देगा। ऐसा विचार कर राजा अपने दरबार से बोला, जो व्यक्ति कल सुबह इस दरवाजे के सामने से गुजरेगा, उसे रोक कर बैठा लेना। वह लकड़हारा प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी में एक डंडा और एक लकड़ी बांधने के लिए रस्सी लेकर महल के सामने से जंगल की ओर निकला। उस दिन वह प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। उसके भाग्य से दरवाजा खोल दिया। वह जैसे ही महल के दरवाजे के सामने पहुंचा, दरबान ने उसे रोककर बैठा लिया और राजा का आदेश दिया। लकड़हारा मन ही मन चिंता करने लगा कि उसने तो कोई कार्य गलत नहीं किया, फिर भी उसे किस बात की सजा मिलेगी। कहीं किसी की झूठी शिकायत पर राजा ने उसे सजा तो ना दे दे। वह अपनी असमय स्थिति पर विचार कर रहा था। उसकी पत्नी का क्या होगा? वह कैसे अपना जीवन बिताएगा? जब राज दरबार लगा तो राजा ने सिपाही भेजकर दरबान के पास उस लकड़हारे को बुलवाया। लकड़हारे ने राजा को दंडवत प्रणाम किया और चुपचाप खड़ा हो गया। राजा ने शांत स्वर में उसका नाम पता पूछा। कहा, घबराओ नहीं। अपने सेवकों को आदेश दिया कि इन्हें नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर शीघ्र हमारे पास लाया जाए। राजा की बात सुनकर दरबार लोगों से विकसित रह गया था। कुछ देर बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और राज आज्ञा से लिखवाई। अपने राज्य का आधा भाग उसने उस लकड़हारे के नाम दे दिया। जब वह लकड़हारे अच्छे कपड़े पहनकर राजा के दरबार में आया तो उसे देखकर सभी अचंभित रह गए और एकदम राजकुमार जैसा लग रहा था। राजा भी प्रसन्न था। किसी योग्य को अपने राज का आधा हिस्सा दिया जाए।
राजा ने उसके घर परिवार के विषय में विस्तार से पूछा और उसे शाही पत्र सौंपते हुए कहा, राजा, तुम हमारे राज्य के आदेश अधिकारी हो, जिससे सुरक्षा व्यवस्था तुम्हारे ऊपर होगी। इतना कहकर राज दरबार में उच्च स्थान पर बैठाया। राजा ने कुछ सेवकों को उसके घर भेजा और उसकी पत्नी को सम्मानित महल में लाने का आदेश दिया। समय बीतता गया। माधवी अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। भाग्य के खेल से इधर मालती के पति के राज पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। उसे हराकर उसका सारा राज, धन दौलत सब लेकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। दुर्भाग्य से दोनों पति पत्नी रास्ते में भटक गए और अलग हो गए। मालती किसी तरह लोगों के घर में काम करती हुई अपना पेट पालने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन माधवी अपने महल की छत पर टहल रही थी कि उसने एक स्त्री को भागते हुए देखा जो उसकी बहन मालती की तरह लग रही थी। माधवी को शक हुआ, कहीं वह उसकी बहन मालती तो नहीं। ऐसा विचार कर उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि उस औरत को पकड़कर महल में लाओ। तुरंत नौकर उसके पास गए। कहा, चलो, रानी जी ने तुम्हें बुलाया है। मालती डर के मारे जाना नहीं चाहती थी। वह भागने लगी। नौकरों ने कहा, घबराओ नहीं, रानी जी बहुत अच्छी हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब वह महल में गई तो उसने रानी के पास आते हुए देखा तो मालती ने माधवी को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। अपनी बहन मालती की ऐसी हालत देख माधवी ने पति और परिवार के लोगों के बारे में पूछा। उन दोनों ने अपनी सारी आपबीती सुनाई। माधवी ने अपनी बड़ी बहन मालती का परिचय अपने पति से करवाया, उसे अपने पास ही रखा। दोनों बहनें महल में रहने लगीं। एक दिन उन दोनों ने विचार किया कि वे अपने माता पिता से मिलने चलें। तब माधवी अपने पति से आज्ञा लेकर पूरी राजपाट से अपने पिता के राज्य की ओर चल दी। महल में पहुंचते दोनों लड़कियां अपने माता पिता से मिली। राजा ने दोनों पुत्रियों को हाल समाचार पूछा और भाग्य खेल ने उनकी पुत्रियों के साथ क्या क्या किया जानकर वे बड़े लज्जित हुए कि अपनी छोटी बेटी माधवी से क्षमा मांगी। माधवी की सलाह से दोनों राज्यों में एक साथ मिलकर दुश्मन राजा ने अपनी राज पर सत्ता पुनः वापस ले लिया। मालती के पति को भी ढूंढवा कर महल में लाया गया। सभी मिलजुल कर अपने राज्यों को देखभाल करते लगे और सबकी सहायता करने लगे। ईश्वर की कृपा से माधवी सबसे ज्यादा सम्मान बढ़ा। वह गंभीर, धैर्यवान और विचारशील, भगवान को मानने वाली रानी थी। उसको वहाँ पर बहुत मान सम्मान हुआ और राजा को भी पता चल गया कि भाग्य का खेल कैसा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको इस कहानी से सीखने को जरूर मिला होगा है कि भाग्य का खेल कैसा होता है।